इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें मिल रही है। अब से कुछ ही मिनटों में संवाद करेंगे। दीप प्रज्वलन कर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। रविंद्र भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का महाविद्यालयीन एवं विद्यालयीन बालिकाओं के सम्मान समारोह एवं संवाद समारोह में। और भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा भेंट कर साथ ही में एक पुस्तिका भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन श्री संजय गोयल जी, सचिव स्कूल शिक्षा से, कि वे तुलसी के पौधे के साथ ही में स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तिका भेंट करेंगे। तालियों के साथ पुनः स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत पूरे प्रदेश भर की बेटियों के ओर से भी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय जी श्री सुखवीर सिंह जी से, कि कृपया वे स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। आज के पुनीत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत ज़्यादा लच्छेदार भाषा बोलना नहीं आता है, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, कि वे व्यवहारिक पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जो मैंने कुछ रीड करा है। दूसरा, शिक्षा से संबंधित, आप सबसे संबंधित, हम सबसे संबंधित एक पक्ष बताना चाहूँगा कि उनकी हमेशा मंशा रहती है, चाहे किसी भी विभाग की कोई समीक्षा हो, बात हो, कि वो चाहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो रोजगार से जुड़े, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, कैसे हम नए कोर्स खोल सकें और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनको नौकरी आगे स्वरोजगार कर सकें, अपनी कंपनी खड़ी कर सकें, उसके प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मंच पर उपस्थित अन्य सभी मेरे साथी अधिकारीगण, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और ज्ञान और शिक्षा के लिए समर्पित मध्य प्रदेश के ये दो विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जो स्कूल शिक्षा विभाग है, जिनका संयुक्त रूप से कार्यक्रम है, उन सब की तरफ से मैं आप सभी छात्राओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि जो छात्राएं होती हैं उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, जो अपने सपनों को पूरा करके ही मानती हैं। एक उड़ान भरने की शक्ति होती है, उसका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं और फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा, और क्योंकि कार्यक्रम एक मेरा दायित्व भी बनता है, इसलिए मुझे 2-3 मिनट बोलने हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम ये भी रखना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, संक्षिप्त तौर पे। मैं योजनाओं के बारे में नहीं बताऊँगा, क्या हमारी आगे की अभिलाषाएं हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्राएं हैं, जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जो अकादमिक क्षेत्र में, इसके अलावा खेल के क्षेत्र में और विभिन्न अन्य गतिविधियां हैं, उनमें जो प्रवीण कार्य किए हैं उनको आपके हाथों से सम्मानित करेंगे हम। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के भी कैडेट्स हमारे
बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, वो यूनिफॉर्म में हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप सभी का सम्मान करेंगे और कुछ उनमें से विशिष्ट बालिकाएं हैं, उनको हम यहाँ बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मान दिलाएंगे। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ मैं ये बता रहा हूँ, जानकारी के साथ बता रहा हूँ, जहाँ स्कूल शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उच्च शिक्षा में अभी रहे हैं, एक इस तरह से प्लानिंग तरीके से काम किया जा रहा है कि हम कैसे शिक्षा को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाएं। जैसे स्कूल शिक्षा में जहां हम सीएम राइज खोल रहे हैं, प्रदेश सीएम राइज खोल रहा है हर एक ब्लॉक में, उसी तर्ज पर प्रदेश के हर एक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। और आप सब लोग जानते तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, छात्रों से संवाद करेंगे। एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स यहां पर छात्र पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। अभी कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री छात्रों से, स्टूडेंट्स से संवाद करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जिस बात का जिक्र यहाँ अभी किया गया है कि मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि अधिक से अधिक रोज़गार कैसे पैदा हो, कैसे युवाओं को हम स्किल देकर, कैसे सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें। और बतौर मुख्यमंत्री उनकी यही मंशा है। मैं भी बताना चाहूँगा कि इस हॉल के अलावा यहाँ पर 2 हॉल और हैं जिसमें छात्राएं बैठी हुई हैं। पूरे प्रदेश में वेबकास्टिंग के माध्यम से लगभग 5 लाख छात्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बात आप सभी छात्राओं को, क्योंकि ये त्योहार का महीना है, रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competitions all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC as it is a wonderful organization. सभी छात्राओं का हम स्वागत करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा, जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुश्री शुभी खंडेलवाल, विज्ञान संकाय में 87.27% आपने प्राप्त किए हैं। DAVV विश्वविद्यालय इंदौर से हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं शुभी जी आपको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रेरणा तोमर, वाणिज्य संकाय में 87.7% आपने भी प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तालियां बजती रहना चाहिए, ये सम्मान का अवसर है। अब कुमारी निशिता मनावत, जो कि BCA की छात्रा हैं और 86.7% आपने प्राप्त किए हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। प्रेरणा मोर BBA की छात्रा हैं, 87.78% आपने प्राप्त किए हैं, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं आप। और इसी क्रम में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ईशिका गुर्जर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य MCOM में 88.34% आपने प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MSc गणित की छात्रा हैं आप। आपने 94.69% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां अंजलि सिंह के लिए, जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। और इसी क्रम में मेहा पिल्लई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MA अंग्रेजी की छात्रा हैं आप। 86.04% आपने प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप।
गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली 2024 में एनएसएस में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली स्वयं सेवकों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। भूमि मेहता को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हमारे एनएसएस कैडेट्स का हम स्वागत करें, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं गणतंत्र दिवस में। ऋतु राजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धा नागपुरे, कृपया आप मंच पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयशा सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर में नई दिल्ली में 2024 में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली ये छात्राएं हैं। प्रियंका समुद्रे, कृपया आप मंच पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। अंजलि नागोरे, तालियों के साथ अंजलि का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाति मौर्य, साथ ही में अक्षिता शर्मा को भी हम आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ एनएसएस की छात्राएं हैं जो कि सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022-23 में सर्वोच्च एनएसएस पुरस्कार प्राप्त किया अक्षिता शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी सम्मान दे रहे हैं। हमारी प्रदेश की आन बान शान है आप। एनसीसी के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और गॉड ऑफ ऑनर के अंतर्गत मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी। आयुषी तिवारी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में। तालियों के साथ उनका भी स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में कुनिका वर्मा, जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तालियों के साथ आपका भी स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। तनिष्का मंडलेकर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड द्वारा 2023 में गॉड ऑफ ऑनर के लिए चयनित मुस्कान सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 12 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता। मध्य प्रदेश की 2 छात्राएं हैं हमारे बीच, मुस्कान सोनी, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी नीलम वर्मा को। आपको भी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में। जोरदार तालियां हो जाएं मुस्कान सोनी के लिए और नीलम वर्मा के लिए। राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर के लिए चयनित SUO कसक छारी को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको भी सम्मान दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ SUO कसक छारी का भी स्वागत है। हम सभी को गर्व है हमारे प्रदेश की छात्राओं पर। और इसी क्रम में राष्ट्रीय नौसैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री स्नेहा कुमारी को हम आमंत्रित करते हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व के अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन छात्राओं को सम्मान प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वायु सैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री मानवी द्राबू को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ मानवी का भी स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कैंप में चयनित सुश्री वेदिका मिश्रा को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ सुश्री वेदिका मिश्रा का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे सुश्री वेदिका मिश्रा को। तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में एनसीसी के अंतर्गत माउंटेनिंग में सेलेक्टेड सुश्री तृप्ति पांडे को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त करेंगी। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं वो काफ़ी सशक्त हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रीड़ा गतिविधियों के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी निधि पवैया को, जो कि एथलेटिक्स गोला फेंक में वर्ल्ड एथलेटिक यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चीन में सहभागिता कर रही हैं। आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में। और इसी के अंतर्गत कुमारी तृप्ति पाल, जो कि कराटे रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मंच पर विराजमान PS हायर एजुकेशन श्री सुखबीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी,
स्कूल शिक्षा, निशान नरवड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा, श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा। इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथी, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज़्यादा महसूस करता हूँ, यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्यौहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है, उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है। मुझे इस बात का एहसास। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारा निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना, खूब लड़ी मर्दानी, वो सारे त्योहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है, उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है। मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान, बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। ये गौरव भी उनके हाथ से हुआ।
और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि तीक्ष्णता से। और ये एक जरूर हमारा इतिहास का ये पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था, 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई, और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम था। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, और आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय अब ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी, तो उस युद्ध न जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने एक आंख से, उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंत निकल जाती है, और ऐसे में जब तीर से आंत निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरे गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उनने के मैं माँ समान अपनी शासिका को कैसे मार सकता हूँ। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या माता जिनका 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, अहिल्या माता के शासनकाल के जिले तो केवल 5 है, मालवा के छोटे से हिस्से में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एक रखने के लिए अहिल्याबाई महेश्वर से चलाती है अपनी शासन सत्ता, और परमात्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है। उनके पति शरीर छोड़ देते हैं, उनका बेटा शांत हो जाता है, एक ही बेटा है, उनके ससुर शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर पे जो यात्री जा रहे हैं वहां भी भोजनालय चलना चाहिए, निःशुल्क भोजनालय चलना चाहिए। बनारस आज अपन पूजा करने जाते हैं, जहां विश्वनाथ महादेव की, ज्योतिर्लिंग की, मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता के सामने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बनारस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है, और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, पूरे देश को गौरव दिलवाती है कि हमारे धर्म पे हमको गर्व होना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी अहिल्याबाई को 300 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के, पहले लोटे का जल समुद्र का चढ़ेगा, फिर गंगा जल चढ़ेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है कि रामेश्वरम का क्षेत्र वो भी भारत का है, मानसरोवर वो भी भारत का है, हमारे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, और सबके लिए शासन की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि कितनी दीर्घ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं। सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बहनों के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं।
धन संपदा वैभव की बात करेंगे तो एकमात्र दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान क्या होता है ये दुनिया को दिखाने का काम करता है, दुनिया को आईना बताता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में कहीं हो सकती है तो एकमात्र देश भारत है, यही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व है। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूँ। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। कोई और संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज इस आनंद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, यह बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन एक आध दो बहन हो तो एक दिन मना लेंगे। हमने तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। पूरे अभियान के आधार पर 1,39,00,000 तो लाडली बहना है, लेकिन आबादी का रेशो में देखा जाए तो 9 करोड़ का देश, 9 करोड़ का प्रदेश, तो 4.5 लाख बहनें हमारे यहाँ हैं। तो रोज मनना चाहिए कि नहीं, आनंद के साथ त्योहार ही अपना। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है, और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं, और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच सम्मानित बालिकाएं भी हैं, वे भी मंच पर आएंगी और एक बड़ी राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार, धन्यवाद सभी छात्राओं का। और अब रक्षाबंधन का उत्सव मनाएंगे हमारे बीच वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर वे रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक लगाएंगी, मिठाई खिलाएंगी और रक्षा का सूत्र बांध के माननीय मुख्यमंत्री जी से संकल्प लेंगी कि वे इसी प्रकार से हर एक बेटी को, हर एक बहना को सशक्त बनाएंगे। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रक्षाबंधन के इस उत्सव के लिए आसन ग्रहण करें, क्योंकि भाई का महत्वपूर्ण रोल रहता है रक्षाबंधन में। और ये प्रदेश की जो तो राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे संवाद किया। उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पे कही, कई सारी योजनाएं जो सरकार छात्रों के लिए खासतौर पर शिक्षा के लिए लाने वाली उन तमाम योजनाओं का जिक्र भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और आपको बता दें कि
रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ पे तमाम छात्राएं मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है कि राखी का त्यौहार आने वाला है और इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे तमाम जो उनकी लाडली बहनें मौजूद थी उन सभी से राखी यहाँ पर बंधवाई है। साथ ही कई सारे तोहफे भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर जो बहनें हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तिलक लगाकर उन्हें राखी बांधती हुई नजर आ रही है। तो इसके पहले आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने एनसीसी और एनएस कैडेट से सीधे संवाद यहाँ पर किया है। साथ ही उन्होंने लाडली बहना का जिक्र भी यहाँ पर किया, जो योजनाएं सरकार ने अब तक लाई है अपनी बहनों के लिए, प्रदेश में उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन तमाम बातों का जिक्र भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर किया है। तो देखिए तिलक लगाकर, मिठाइयाँ खिलाकर बहनें जो हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांध रहे हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार है जब सभी बहनों को मुख्यमंत्री यहाँ पर तोहफे भी देंगे। तो रविंद्र भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले हर बार की तरह हर कार्यक्रम की शुरुआत की तरह ही दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया और इस सम्मान समारोह में वो शामिल हुए। समाज में कई सारी प्रमुख बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। तो रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जिस भी जिले के दौरे पर रह रहे हैं सभी जगहों पर वो अपनी लाडली बहनों से रक्षाबंधन का पर्व मनाते उनके साथ नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जो तमाम छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं वो राखी बांध रही हैं, तिलक लगा रही है और उन्हें मिठाइयाँ खिला रही हैं। सभी बालिकाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में महाविद्यालय और एनसीसी एनएसएस की बालिकाओं से संवाद कर रहे थे। दोपहर 12 बजे भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और बालिकाओं का सम्मान और संवाद समारोह के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो सम्मान तो हो चुका है, संवाद समारोह में भी मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें कही हैं और अब रक्षाबंधन कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और इसके बाद जबलपुर से मंडला आगमन होगा। मंडला में भी स्थानीय कार्यक्रम है और रक्षाबंधन श्रवण उत्सव में वो शामिल होंगे और इसके बाद शाम 5 बजे जबलपुर से भोपाल मुख्यमंत्री लौट आएंगे। तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने जितने भी कार्यक्रमों में शिरकत की वहाँ पर तमाम जो उनकी लाडली बहनें थी उन सभी ने मुख्यमंत्री के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया, उन्हें राखी बांधी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारी बड़ी सौगातें भी अपनी बहनों को यहाँ पर दी। और इस वक्त राजधानी भोपाल से भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर महाविद्यालय और एनसीसी एनएसएस की बालिकाओं से उन्होंने सबसे पहले संवाद किया और बहनों का कितना ज़्यादा उनके जीवन में महत्व है, प्रदेश के विकास में छात्राओं का, बहनों का कितना बड़ा योगदान है, इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। साथ ही आने वाले दिनों में सरकार उनके लिए क्या कुछ बड़ी योजनाएं लाने वाली है, उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या योजनाएं आगे बना रही है, इनका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है। और इस वक्त रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जो छात्राएं हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया है वो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री को राखी बांधती हुई और तिलक लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए दोनों ही हाथों में मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी राखी बंधवा रहे हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार वो छात्राओं के साथ, अपनी लाडली बहनों के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रविंद्र भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सम्मान समारोह हुआ और उसके बाद संवाद कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जो छात्र हैं जिस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं उनसे संवाद किया है। और इसके बाद अब रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनसे राखी बंधवाते हुए, तिलक लगाते हुए और रक्षाबंधन की परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खास दिन है आज सभी छात्राओं और बालिकाओं के लिए, क्योंकि आज प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से उन्होंने सीधे संवाद भी किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कई सारी प्रमुख बातें भी कही थी। और देखिए आज का दिन उनके लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन के इस त्यौहार में सबसे पहले उन्होंने प्रदेश के मुखिया को राखी बांधी है और तोहफे भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देते हुए नजर आए। देखिए आज का दिन इन तमाम जो बालिकाएं हैं, छात्रा, उनके लिए बेहद खास है।
तो देखिए, छात्राओं के चेहरे पर भी खुशी की लहर है और इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर भी खुशी की लहर नजर आ रही, क्योंकि अपनी लाडली बहनों के साथ मुख्यमंत्री यहां पर रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही उनसे राखी भी बनवा रहे हैं और तोहफे लेने के बाद भी तमाम जो उनकी बहनें हैं उनके चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है। और इसके पहले जब मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद भी किया था, खुलकर सभी ने बातचीत की थी और मुख्यमंत्री ने संवाद करते हुए अपनी लाडली बहनों को संबोधित करते हुए उनकी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या कुछ सरकार आगे करने जा रही है इसका जिक्र भी उनके साथ किया है और उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन देते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए कि उनका भविष्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सुरक्षित है। तो देखिए, यहाँ पे बातचीत करते हुए भी तमाम जो छात्राएं हैं वो नजर आ रही है मुख्यमंत्री के साथ और बेहद ही खास ये चर्चा नजर आ रही, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं उनकी शिक्षा को लेकर उन तमाम बातों को यहाँ पर मुख्यमंत्री से वो सीधे कह रही हैं और मुख्यमंत्री बाकायदा ने रक्षाबंधन को परंपरा को निभाते हुए तोहफे देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में महाविद्यालय और एनसीसी एनएसएस की बालिकाओं से संवाद किए थे और दोपहर 12 बजे भोपाल के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बालिकाओं का सम्मान और संवाद समारोह के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री यहां पर शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद की अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 2 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:45 में जबलपुर से मंडला आगमन होगा। मंडला में स्थानीय कार्यक्रम और रक्षाबंधन श्रवण उत्सव में शामिल होंगे और इसके बाद शाम 5 बजे जबलपुर से भोपाल रवाना हो जाएगी। क्षेत्र की हो, शिक्षा की क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है हमारे प्रदेश की बेटियां, हमारे प्रदेश की छात्राएं। जिस समाज की नारी सशक्त होती है, बेटियां सशक्त होती हैं, उस समाज का उत्थान निश्चित होता है और ऐसे ही आदर्शों वाले हमारे मुख्यमंत्री जी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं। छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में। तो संवाद और सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें बस कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे संवाद किया और इसके बाद रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसके तहत सभी बालिकाएं मुख्यमंत्री को यहाँ पर राखी बांध रही है, उन्हें तिलक लगा रही है और साथ ही मुख्यमंत्री उन्हें अपनी लाडली बहनों को तोहफे देते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधने का अवसर आज इन बालिकाओं को मिला है, तो जाहिर सी बात है आज का दिन इनके लिए बेहद खास है। और इसके पहले मुख्यमंत्री ने उनसे सीधे संवाद भी किया, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने इन छात्राओं से कही है, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। तो रक्षाबंधन के गीतों के साथ यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंच पर जहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधती हुई नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ तमाम जो बालिकाएं उनके चेहरे पर भी खुशी की लहर है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जिन भी जगहों के दौरे पर रहे हैं, जिस भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाडली बहनों ने राखी बांध रही हैं और रक्षाबंधन की शुरुआत कर रही हैं। तो संवाद और सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार निरंतर पा रही है। हमारे साथ मंच पर सम्मानित बालिकाओं के साथ समूह चित्र क्लिक करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मानित छात्राओं के लिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूँगी सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल जी से। उससे पूर्व में ग्रुप फोटो क्लिक की जा रही है। हमारे साथ अकादमिक क्षेत्र, क्रीड़ा एवं अन्य विधाओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त कर चुकी छात्राएं हैं, जिन्होंने मेरिट की सूची में आई है। स्कूल शिक्षा की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की, हर क्षेत्र में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक जा रही हैं मध्य प्रदेश की बेटियां। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है सचिव महोदय श्री संजय गोयल जी से कि आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें।
और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को बधाई दे रहे हैं।